या चंद महीने में घुटने टेक देगा। लेकिन ये भी सच है कि नेटो देश अमेरिका का जो सपोर्ट रहा उसके चलते यूक्रेन अभी तक युद्ध में खड़ा रहा। ताइवान के साथ कौन होगा? मैम, जहां तक इस तरीके से यूक्रेन वाले युद्ध की अगर बात की जाए, वैसे तो मेरा ये मानना है कि पूरे का पूरा वॉर स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि स्पेस या फिर जिसे कहते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स की फॉर्म में जो कि यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। अब या तो अमेरिका अपने कम से कम जहाजी बेड़े ताइवान के एक पोर्शन में इस तरीके से खड़ा करे, यानी ताइवान को एक सप्लाई लाइन मेंटेन रहे। अगर अमेरिका सिर्फ इतनी भी मदद कर पाता है कि ताइवान को सप्लाई लाइन मेंटेन रहे, तो ताइवान पॉसिबली इस लड़ाई को एक लंबे टाइम तक लड़ पाएगा। लेकिन और वैसे ही जैसे हमास और यूक्रेन के अंदर लड़ी गई, और मेरे हिसाब से ये गाजा वाला जो टाइप है, फॉर्म ऑफ वॉर है, जिसके अंदर छोटे इलाके के अंदर भले ही डैमेज ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसराइल जैसा एक ताकतवर देश पूरी तरीके से हमास को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ। वही चीज़ ताइवान के साथ होती हुई नज़र आ रही है। चाइना और ताइवान की जब लड़ाई होगी तो ताइवान को डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। ताइवान की जो भी सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और चाइना इस ताइवान पे कब्जा करेगा ज़रूर, लेकिन उसके पास कुछ बचे वहाँ उस जगह पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बचेगा नहीं जिसे कब्जा करके वो अपने उस वॉर एक्सपेंसेस को ख़त्म कर पाए, कंप्लीट कर पाए। लेकिन हाँ, ओपन सीज मेनली फर्स्ट जो सीरीज ऑफ आइलैंड्स है, चाइना उसे खत्म करके अमेरिका की जो फर्स्ट सीरीज ऑफ आइलैंड्स है या फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स है उसे खत्म करके उसके अंदर सेंध मार के ताइवान पे अगर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो अमेरिका की बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब चाइना पूरे पैसिफिक ओशियन के अंदर अपनी नेवल फोर्स को ले जा पाएगा। अगर ट्रंप ताइवान की मदद नहीं करते तो ताइवान कुछ दिन का मेहमान है। ट्रंप अगर आर्म सप्लाई किए रखते हैं तो वो एक लंबी लड़ाई चलेगी, और उसमें दुनिया को ना चाहते हुए भी ये फैक्ट है, रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से नाटो कंट्रीज को आना पड़ा, एग्जैक्टली इसी तरीके से जापान, फिलीपींस और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज है, इवन इंडिया को वहां पर किसी ना किसी तरीके की मदद पहुंचानी पड़ेगी और चाइना की एग्रेशन के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। इस चीज पर डिपेंड करेगा कि ताइवान कितने दिन तक सरवाइव कर पाता है, और क्या ट्रंप यहां से वैसे ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इतना ताइवान के पास ऐसे कोई मिनरल रिसोर्सेज या कुछ है भी नहीं जो कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के चलते अमेरिका को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए मैं देख पा रहा हूँ जी। अच्छा, हमने जो ताज़ी अभी घटनाएं देखी कर्नल सोढी, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप चीन से अपने रिश्तों की अच्छे होने की इंडिकेशंस देते हुए नजर आए, और अब जो जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो अमेरिका और चीन के आपस के रिश्तों को लेकर बातें होती थी उससे ठीक उलट अभी डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि विद टाइम उनकी चीजें चेंज हो जाएं या फिर उनके बयान चेंज हो जाएं। ये भी कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है क्या? रचना जी, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को न्योता दिया, जबकि उन्होंने दुनिया के बाकी बड़े नेताओं को न्योता नहीं दिया था। तो ये जो कार्यकाल है, डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां पे उन्हें चीन की कोई लड़ाई में घुसना ना पड़े। जहां तक टैरिफ की बात है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सारे देशों पे टैरिफ लगाया है। भारत को मिला के डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई कई बारी बोला है कि जो अब आज तक अमेरिका के साथ होता है वो अनफेयर था, कि हम हमारे टैरिफ कम थे, तुम्हारे टैरिफ ज्यादा थे, अब तो मैं बिल्कुल जैसे को तैसा करूंगा, जितने टैरिफ आप लगाओगे उतना टैरिफ मैं लगाऊंगा। तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है वो है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना, अमेरिका में नए तौर से नौकरियां क्रिएट करना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और अच्छा करना। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना यूक्रेन मायना रखता है, ना ताइवान मायना रखता है, ना और कोई देश मायना लगता है जिसपे युद्ध के बादल अभी घने हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, क्योंकि मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में इतना बड़ा फर्क क्यों है उनके पहले कार्यकाल से? क्योंकि रचना जी, जब पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे अमेरिका में, अमेरिका की पूरी मीडिया ने, अमेरिका के पूरे थिंक टैंक्स ने, अमेरिका के पूरे विद्वानों ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। और जब वो कमला हैरिस की पहली डिबेट के साथ दूसरी डिबेट करने से उन्होंने साफ मना कर दिया, तब सबको यकीन होगा डोनाल्ड ट्रंप तो ये चुनाव हारेंगे।
लेकिन जिस तरह से अमेरिकी नागरिकों ने बड़े ठीक है। तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जिताया, यानी आप डोनाल्ड कह रहे ट्रंप हैं कि जानते बदले हैं बदले से डोनाल्ड ट्रंप इस बार हैं और बदला हुआ उनका कार्यकाल रहेगा, देखना होगा क्या होगा आगे।